नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल प्रदीप मैथ मैजिक पर। आज का जो टॉपिक है वो साइंस से रिलेटेड है। मैंने आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। वही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है। चाहे आप एसएससी, ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, एमपी पुलिस या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप वीडियो में बने रहिए। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और जो एक क्वेश्चन का रूल है, यानी एक क्वेश्चन के पीछे आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और 5 सेकंड के अंदर ही आपको जो भी राइट आंसर होगा उसे कमेंट में सेंड करना है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। मेरा पहला क्वेश्चन क्या बोला कि इनमें से कौन भौतिक राशि है? समय, द्रव्यमान, बल या दूरी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का यह SI मात्रक है? मीटर, एम्पियर, केल्विन या कैंडेला? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक, प्रकाश वर्ष, मीटर या किलोमीटर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारसेक। आपको बता देना चाहते हैं कि एक पारसेक बराबर 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन, बंदूक से गोली चलाते समय व्यक्ति को पीछे की ओर झटका लगता है, ये किसका उदाहरण है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, जड़त्व का नियम या न्यूटन के गति के तृतीय नियम का? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी न्यूटन के गति का तृतीय नियम। आप सबको पता है कि न्यूटन की गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। हमारे साथ साथ आप भी अपना स्कोर काउंट करके चलिएगा और जो जो क्वेश्चन बन रहे उसका कमेंट में आप लोग आंसर देते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बल के कारण मनुष्य सीधा होकर चल पाता है? घर्षण बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल या अपकेंद्री बल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी घर्षण बल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि ध्रुवों की ओर बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होता है? कम हो जाता है, अधिक हो जाता है, शून्य हो जाता है या कोई परिवर्तन नहीं होता? देखिए, जो गुरुत्वीय त्वरण है उसे जी से डिनोट किया जाता है, स्मॉल जी से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी अधिक हो जाता है। देखिए, जो गुरुत्वीय त्वरण है यानी जो जी का मान है वह ध्रुवों पे अधिक होता है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम हो जाता है तथा केंद्र पर शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका वजन क्या होगा? 60 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 10 किलोग्राम या 30 किलोग्राम? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 किलोग्राम। देखिए, पृथ्वी से 1/6 गुना भार वहाँ पर होता है, यानी चंद्रमा पर 1/6 गुना भार होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति 60 किलो का है तो चंद्रमा पर उसका वजन 10 किलो हो जाएगा, यानी उसका 1/6 गुना भाग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? सौर सेल, डायनेमो, विद्युत मोटर या विद्युत सेल? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी विद्युत मोटर। देखिए, अगर हम सौर सेल की बात करें तो सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और जो विद्युत सेल होता है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य, परमाणु, कोयला या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी सूर्य। और ये जो सूर्य है ये हाइड्रोजन, हीलियम तथा अन्य भारी तत्वों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लालटेन की बत्ती में किसके कारण से तेल ऊपर चढ़ता है? पृष्ठ तनाव के कारण, कोशिकत्व के कारण, श्यानता के कारण या बल के कारण? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोशिकत्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समुद्र की लहरों को शांत कराने के लिए ऊन पर तेल डाला जाता है, एक किसका उदाहरण है? पृष्ठ तनाव का, श्यानता का, प्रत्यास्थता का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी पृष्ठ तनाव का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का सीजीएस मात्रक क्या होता है? जूल, कैलोरी, दाब या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कैलोरी। और ऊष्मा का एसआई मात्रक अगर बोला जाए तो जूल होता है। साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं कि 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितने केल्विन होता है? 300, 310, 37 या 98.6। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 310। देखिए, अगर हम सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस, अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 और केल्विन की बात करें तो 310 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3.00 इंटू 10⁸, 2.25 इंटू 10⁸, 2 इंटू 10⁸ या 2.04 इंटू 10⁸। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2.25 इंटू 10⁸। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? लाल रंग का, पीला रंग का, बैगनी रंग का या गुलाबी रंग का? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी बैगनी रंग का। अगर हम सबसे ज़्यादा की बात करें तो वहाँ पे लाल रंग होगा और सबसे कम की बात करें तो बैगनी रंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेंस की क्षमता किससे मापी जाती है? डायोप्टर से, बैरोमीटर, कार्डियोग्राफी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है 3969, 4861, 5893 या 6563। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 3969। आपको 2-3 रंग का तरंगदैर्घ्य याद करना पड़ेगा, जैसे बैगनी का 3969, अगर नीला की बात करें तो 4861, पीले रंग की बात करें तो 5893 और लाल रंग की बात करें तो 6563 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान के समय मनुष्य अपने शरीर का कौन सा अंग दान करता है? आँख, कॉर्निया, आइरिस या रेटिना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कॉर्निया। शरीर का कॉर्निया एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे ब्लड नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? उल्टा एवं सीधा, सीधा एवं वास्तविक, उल्टा एवं काल्पनिक या सीधा एवं काल्पनिक? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उल्टा एवं वास्तविक। देखिए, जो भी वस्तु अगर लेंस के पीछे बन रही है तो हमेशा उल्टा एवं वास्तविक ही बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय दूरबीन का निर्माण किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? केपलर, गैलीलियो, न्यूटन या आइंस्टीन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी केपलर। देखिए, जो गैलीलियो दूरबीन का निर्माण किए थे वो गैलीलियो ने किए थे, लेकिन जो खगोलीय दूरबीन का निर्माण किए थे वो केपलर ने किए थे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनी हुई ध्वनि का प्रभाव हमारे मस्तिष्क में कितने सेकंड तक रहता है? 1 सेकंड तक, 0.1 सेकंड तक, 2 सेकंड तक या 0 सेकंड तक? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 0.1 सेकंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विमानों की ऊंचाई मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? अल्टीमीटर, एनीमोमीटर, बैरोमीटर या लेक्टोमीटर? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी अल्टीमीटर। अगर हम एनीमोमीटर की बात करें तो वायु की शक्ति एवं गति मापने के लिए यूज किया जाता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने के लिए तथा लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उच्च ताप मापने वाला यंत्र कौन सा है? पायरोमीटर, मैनोमीटर, वाटमीटर या टैकोमीटर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी पायरोमीटर। मैनोमीटर का यूज गैसों का दाब मापने में, वाटमीटर का यूज विद्युत शक्ति मापने में तथा टैकोमीटर का यूज वायुयानों की गति मापने में यूज होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि ट्रांसफार्मर कौन सा कार्य करता है? वोल्टेज को कम करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है, प्रत्यावर्ती धारा को कम या ज़्यादा करता है या इनमें से कोई नहीं?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रत्यावर्ती धारक को कम या ज़्यादा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कृत्रिम रूप से बनाया गया तत्व कौन सा था? कैल्शियम, पोटेशियम, टेक्नेटियम या फास्फोरस? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टेक्नेटियम। टेक्नेटियम को बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम था वर्कले और इन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में इसे बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो अक्रिय गैस है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या लिथियम? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हीलियम। आप सबको पता है कि हमारी पृथ्वी पर 6 गैसें हैं जिन्हें हम अक्रिय गैसें बोलते हैं, जिनमें हीलियम, रेडान, क्रिप्टान, जेनान, आर्गन और नियान गैस शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देता है? अम्ल, क्षार, लवण या अम्ल और क्षार दोनों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अम्ल। अम्ल क्या करता है कि नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, तथा क्षार क्या करता है कि लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फार्मिक अम्ल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.6, 8.4, 6.6 या 5.5? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी 7.6। किसी किसी बुक में 7.4 भी होता है, जो बिल्कुल राइट है। यहाँ पे 7.4 ऑप्शन में नहीं था, इसलिए इसका आंसर 7.6 ही यहाँ पे राइट माना जाएगा। अगर हम पीएच मान की बात करें तो इसका पूरा नाम पोटेशियम अब हाइड्रोजन होता है, जिससे 1919 ईस्वी में सारेंसर नामक वैज्ञानिक ने इसे खोज किए थे। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि मनुष्य भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कोयला या पेट्रोलियम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूने के साथ प्रतिक्रिया करके क्लोरीन गैस किसका निर्माण करती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, सॉरी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ब्लीचिंग पाउडर, अमोनिया, फास्फोरस और आयरन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्लीचिंग पाउडर का। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस है? आर्गन, हीलियम, रेडान या जेनान? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आर्गन। आप सबको समझना चाहिए कि ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये सारी की सारी गैसें क्या है? अक्रिय गैसें है। मतलब ये अक्रिय गैसों में पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी गैस है जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आर्गन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे ज़्यादा तन्य धातु कौन सी है? लोहा, सोना, चांदी या तांबा? देखिए जहाँ पे तन्य लिखा है, इसका मतलब होता है कि ऐसी कौन सी धातु है जिससे हम पतले से पतले वायर बना सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य के अंदर कॉपर की मात्रा अधिक हो जाने से कौन सा रोग हो जाता है? विल्सन रोग, यूरोपी, लकवा या नेत्र रोग? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विल्सन रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, सबसे अच्छा लोहा कौन सा होता है? ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, मिश्रित लोहा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पिटवा लोहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट या सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी सिल्वर आयोडाइड। अगर हम सिल्वर क्लोराइड की बात किया जाए तो इसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कार्ड बनाने के लिए किया जाता है, और सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग मतदाताओं के समय जो मतदाताओं को हाथ में एक स्याही लगाई जाती है उसमें इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बोला कि झूठा सोना किसे कहा जाता है? फेरस ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिंक सल्फाइड या आयरन पायराइड? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आयरन पायराइड। अगला क्वेश्चन है, कोरंडम किसका अयस्क है? पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम या सोडियम?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि जिप्सम किसका अयस्क है? कैल्शियम, तांबा, पारा या सोना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कैल्शियम। कैल्शियम का अयस्क कौन सा है? जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या क्लोरीन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। अगर ब्रह्मांड की बात की जाए तो हाइड्रोजन, वायुमंडल की बात की जाए तो नाइट्रोजन और पृथ्वी की बात की जाए तो ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड, न्यूटन, डेबी या लोकेयर? इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रदरफोर्ड। आप सबको पता है कि रदरफोर्ड यूके के थे और इन्होंने 1972 में नाइट्रोजन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है किस जीव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन है घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता या मनुष्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मनुष्य। मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर हम घोड़ा की बात करें तो 66, बिल्ली की बात करें तो 38 तथा कुत्ते की बात करें तो 78 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि कोशिका के केंद्र की खोज किसने की थी? हुक, ल्यूवेनहॉक, ब्राउन या गार्गी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ब्राउन। कोशिका के केंद्र खोज ब्राउन ने किए थे। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी, माइकोलॉजी, इंडोलॉजी या यूरोलॉजी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी साइटोलॉजी। अगला क्वेश्चन क्या है कि कोशिकाओं में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, पेप्टाइडोग्लाइकान, काइटिन या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? माइक्रोकांडिया, राइबोसोम, लाइसोसोम या हरित लवण? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी राइबोसोम। अगर हम माइक्रोकांडिया की बात करें तो इससे पावर हाउस बोला जाता है और लाइसोसोम की बात करें तो इससे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घुटने में कौन सी हड्डी पाई जाती है? फीमर, पटेला, इनकस या कार्पस? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पटेला। जो पटेला हड्डी है ये पैर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शरीर में थकावट किसके कारण होती है? लैक्टिक अम्ल के कारण, बेंजोइल अम्ल, कमजोरी या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल। जब लैक्टिक अम्ल हमारी हड्डियों में यानी हमारे जोड़ों में जम जाता है जिसके कारण हमें थकान महसूस होती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन का पाचन शरीर के किस हिस्से से चालू होता है? मुख से, आमाशय से, छोटी आंत से या बड़ी आंत से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आमाशय से यानी पेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि कोई व्यक्ति जहर खा से सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि कोई व्यक्ति जहर खाकर मर जाता है तो डॉक्टर उसका पता शरीर के किस अंग को देखकर लगाते हैं? मुख को, आमाशय को, फेफड़ा को या फिर यकृत को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी यकृत। यानी यकृत से पहचान होती है जो व्यक्ति जहर खा के खत्म हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पित्त रस का निर्माण कहाँ से होता है? पित्ताशय से, यकृत से, आमाशय से या फिर अग्नाशय से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत से। देखिए जो पित्त रस है इसका निर्माण यकृत से होता है लेकिन ये जिसका जो स्टोर होता है वो पित्ताशय में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रक्त का थक्का बनाने में मदद करने वाला प्रोटीन कौन सा है? हिपैरिन, फाइब्रिनोजन, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फाइब्रिनोजन। देखिए अगर हमारे शरीर में कहीं पे
चोट लग जाती है तो वहाँ पे रक्त का थक्का बनने में मदद करता है प्रभावी नोजल। लेकिन जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड है उसको जमने से रोकने का काम कौन करता है? हिपैरिन करता है। आप इन दोनों को याद कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, अग्नाशय, आमाशय या फिर त्वचा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। अगर पहली सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाए तो यकृत होगी और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार के कितने प्रतिशत होती है? 6%, 7%, 8% या फिर 9%? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 7%। अगला क्वेश्चन है कि 120 दिन का जीवन काल होता है। आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट्स का या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आरबीसी का। अगर डब्ल्यूबीसी की बात की जाए तो इसका जीवन काल होता है 2 से 3 दिन और प्लेटलेट की बात की जाए तो इसका जीवन काल होता है 7 दिन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मलेरिया किस तरह का रोग है? विषाणु जनित रोग, कवक जनित रोग, जीवाणु जनित रोग या फिर प्रोटोजोआ जनित रोग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रोटोजोआ जनित रोग। अगर हम मलेरिया की बात करें तो मलेरिया मादा एनीफिलिज मच्छर के काटने से होता है। अगर इसका प्रभावित अंग देखा जाए तो लीवर तथा आरबीसी की कमी होती है। अगर मलेरिया के रोगाणु की बात की जाए तो इसका रोगाणु है प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पीलिया रोग से प्रभावित अंग कौन सा है? त्वचा, यकृत, आमाशय या फिर वायुनाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी यकृत। यानी पीलिया रोग से यकृत प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? सबलिंगुअल, पैराटिड, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी पैराटिड ग्रंथि। अगर हमारे शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैराटिड ग्रंथि होती है और इन्हीं लार ग्रंथि के संक्रमण के कारण गलसुहा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य के दांत किससे बने होते हैं? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट या सोडियम सल्फेट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम फास्फेट। अगर हम दांत की बात करें तो आप सबको पता है कि हमारे जो दांत है वह द्विबार दंती होते हैं। ठीक है ना? जो दूध के दांत 20 होते हैं तथा अस्थाई दांत 32 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तंत्रिका तंत्र की इकाई है? न्यूरॉन, न्यूरो, साइनेप्स और साइटान? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और अनुमस्तिष्क? इसका जो राइट आंसर हो गया वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क को सेरेब्रम भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटपाथ किसका प्रजनन अंग है? सॉरी यहाँ पे कूटपाथ होना चाहिए, फुटपाथ हो गया है। तो कूटपाथ किसका प्रजनन अंग है? अमीबा, पैरामीशियन, केचुआ या युगनीला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अमीबा। अगर हम इन सब की बात करें तो अमीबा का हो जाता है कूटपाथ, पैरामीशियन का सीलिया, युगनीला का फ्लैजिला और केचुआ का सीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सबसे कठोर हड्डी कौन सी होती है? फीमर, स्टेप्स, मैंडिबल या इनेमल? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मैंडिबल। अगर सबसे बड़ी हड्डी की बात की जाए तो फीमर, सबसे छोटी हड्डी की बात की जाए तो स्टेप्स और सबसे कठोर आवरण की बात की जाए तो इनेमल। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया सबसे मजबूत हड्डी पूछा है तो उसकी सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? मैंडिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कहाँ की हड्डी को ब्यूटी बोन कहा जाता है? कंधे की हड्डी को, कूल्हे की हड्डी को, पीठ की हड्डी को या पैर की हड्डी को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कूल्हे की हड्डी को। अगला क्वेश्चन है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन है? ओ निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी या ए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
यानी ओ निगेटिव। अगर सर्वग्राही की बात करें तो उसका हो जाएगा राइट आंसर ए बी, यानी जो ए बी है वो सर्वग्राही है और ओ निगेटिव सर्वदाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? यकृत, फेफड़ा, किडनी या फिर आमाशय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी किडनी। देखिए ये जो किडनी ये हमारे रक्त को छानने का भी काम करती है और छान कर मूत्र का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मूत्र में गंध किसके उपस्थिति के कारण होता है? यूरोक्रोम, यूरिनीड, हीमोग्लोबिन या डायबिटीज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी यूरिनोड। अगर मूत्र का पीला रंग की बात की जाए तो वह यूरोक्रोम के उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि उच्च रक्तदाब को क्या कहा जाता है? रक्तदान, हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन या स्फिग्मोमैनोमीटर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हाइपरटेंशन। अगर निम्न रक्तदाब की बात की जाए तो उसका आंसर होता है हाइपोटेंशन। अगला क्वेश्चन क्या है कि दो धड़कनों के बीच का समय क्या कहलाता है? विराम, आलिंद, पेसमेकर या धड़कन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी विराम। और जो हमारी धड़कनें धड़कती है वो लब-डब की आवाज़ करती है। आप सबको पता है कि जो हमारा दिल है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तथा एक बार धड़कने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी थायराइड ग्रंथि। अगर हम थायराइड ग्रंथि की बात करें तो ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है और थायराइड ग्रंथि में आयोडीन युक्त घोल भरा होता है जिसके संक्रमण से घेंघा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो उम्र के साथ घटती जाती है? पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हड्डियों से जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन, लिगामेंट, हड्डी या रक्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिगामेंट। देखिए हड्डियों जोड़ने का काम कौन करता है? लिगामेंट। तथा हड्डियों को मांसपेशियों जोड़ने का काम करता है टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? जगत, संघ, वंश या जाति? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जगत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नाजा नाजा किसका वैज्ञानिक नाम है? शेर, मेढक, गाय या कोबरा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कोबरा। अगर शेर की बात की जाए तो शेर का वैज्ञानिक नाम पेंथेरा लियो, मेढक का राना टिग्रीना तथा गाय का बांस इंडिकस। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोजा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? गुलाब का, आम, नीम या मक्का का? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गुलाब। अगर हम आम की बात की जाए तो आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका, नीम का आज़ादी चना इंडिका तथा मक्का का वैज्ञानिक नाम जिया मेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मोनेरा जगत में किस तरह के जीव हैं? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय या बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक। आप सबको पता है कि मोनेरा जगत में सारे के सारे जीवाणुओं को रखा गया है और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है जिनमें नीलहरी शैवाल, राइजोबियम, एनाबीना बहुत सारे जीव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या साइकस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ब्रायोफाइटा। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शैवालों कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन, सेल्यूलोज, लाइकेन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सेल्यूलोज। अगर हम शैवालों की बात करें तो इनके अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन सी शैवाल में होती है? नोस्ट्रा, क्लोरेला, अल्वा या एनाबेना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी क्लोरेला, क्योंकि क्लोरेला का यूज अंतरिक्ष यात्री करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सामान तो लेके जा नहीं सकते अंतरिक्ष यात्री लोग, इसलिए वहाँ पे क्लोरोला का यूज किया जाता है क्योंकि इसमें भरपूर प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पादप का प्रजनन इकाई क्या है? पुष्प, तना, फल या पत्तियां? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में नर मुख्य जनन अंग क्या है? परागकोश, परागकण, अंडाणु या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी परागकण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में मादा जनन अंग होता है? स्त्री केसर, परागकण, दलपुंज या पुंकेसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्त्री केसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा पुष्प के किस भाग से फल बनता है? बीजांड, अंडाशय, पंखुड़िया या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के अध्ययन को कहा जाता है? पोमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी या साइटोलॉजी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण क्रिया कौन से रंग के पौधों में होती है? हरे रंग, लाल रंग, बैंगनी रंग या सफ़ेद रंग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लाल रंग। अगर सबसे कम की बात की जाए तो वहाँ पे हो जाएगा बैंगनी रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू क्या है? जड़, तना, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? नीम, पीपल, आम या सागौन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पीपल। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पौधों की पत्तियों में एक चिकनी परत होती है, उसे क्या कहा जाता है? स्ट्रोमेटा, एपिडर्मिस, लाइकोजिया या न्यूक्लिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एपिडर्मिस। ये जो स्ट्रोमेटा होता है, ये पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे बोला जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरी रंग किसके कारण होती है? क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण, एपिडर्मिस या स्ट्रोमेटा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में मुख्य रूप से मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। तो बस आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है यार। अगर आपको लगता है कि यार सामने वाला बंदा मेहनत कर रहा है तो प्लीज़ एक लाइक करके जाइए। और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में जाके मुझे ज़रूर बताइए।